Welcome back, guys, and welcome back to your channel. This video is targeting a special and a very highlighted topic actually, and that is error detection. Okay, so हम इंग्लिश में आरसी के काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं, पैराजम्बल्स के भी हमारे वीडियोस हो चुके हैं, क्लोज टेस्ट का भी वीडियो हो चुका है. सो एरर डिटेक्शन एक बहुत हाईलाइटेड ऐसा टॉपिक था एंड आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि एरर डिटेक्शन को कैसे करें. ठीक है. सो सबसे पहले तो हम एरर डिटेक्शन का एक मतलब रिव्यू देने के एग्जांपल्स कैसे करने होते हैं, हमें कैसे उसे टैकल करना होता है, हैंडल करना होता है. उससे पहले जो एरर डिटेक्शन फाइंड आउट करने का जो सबसे ऐसा होता है ना कि बेसिक जो कोर पार्ट है जहाँ से शुरू होता है वो आपका है, यू हैव टू केयरफुली रीड द सेंटेंस ईच एंड एवरी. ठीक है. आपके सामने कोई भी सेंटेंस हो, कभी भी हो सेंटेंस, सपोज करो आपने करंट अफेयर्स पढ़नी स्टार्ट की, तो आप करंट अफेयर पढ़ते हो इंग्लिश में, आप डेली जैसे अफेयर्स क्लास की पढ़ते हो, तो वहां से आप लाइन पढ़ रहे हो ना, तो उनको अच्छे से समझना शुरू करो, उनको अच्छे से पढ़ना शुरू करो. एक तीर से दो निशाने वाली बात होगी. तो सबसे पहले तो इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना और बोलना स्टार्ट करो, वो उसका कोर है, वहां से उसका बेस स्टार्ट होता है एरर डिटेक्शन का. जैसे मैंने कहा कि मैंने जब ये स्टार्टिंग की थी, जर्नी स्टार्ट की थी, दैट टाइम एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट कि आई डिडंट नो एक्चुअली कि कैसे यूज़ करना है, कैसे वर्ड्स को यूज़ करना है. हैज़ को आई के साथ लगाना है या आई को हैव के साथ लगाया तो क्यों लगाया, शी के साथ हम हैज़ लगा सकते हैं, हैव क्यों नहीं, आई सिंगुलर है तो लगना चाहिए. ये सब ऐसे डाउट्स थे मेरे माइंड में. आप कह सकते हो बिल्कुल ऐसा एक माइंड था इंग्लिश को लेकर, जो एक बिल्कुल न्यू माइंड होता है ना, जिसको 6th क्लास में हम ग्रामर सिखाते हैं, वो मेरे पास माइंड था इंग्लिश में. बट नाउ आई कैन डू वेल. ओके. एंड मेरी परफॉर्मेंस वेल रहती है, काफ़ी सेटिस्फाइड रहती है और मैं उससे सेटिस्फाई होती हूँ. सो उस जर्नी में हम एरर डिटेक्शन का वो पार्ट था, वो कैसे आया, तो वो सबसे लास्ट पार्ट था. बी जेन्युइन. ओके. एंड बी रियलिस्टिक. एक्चुअली एरर डिटेक्शन था ना, वो शायद मुझे 6 महीने या आप 7-8 महीने बैक जाओगे, जब ये पिछले जो 2021 के एग्जाम स्टार्ट हुए थे, तब तक मेरे लिए वो एक पहाड़ तोड़ने जैसा ही था. ठीक है. उसमें 5 क्वेश्चंस में मेरे 2 या 3 ठीक होते थे, 2 तो ऐसा होता था मैं करती भी नहीं थी उनको. तो एरर डिटेक्शन को सबसे पहला जो आपका रीजन होना चाहिए कि आपको वो स्किप करने भी आने चाहिए. ठीक है. समटाइम्स वी कांट फाइंड आउट, एक्चुअली फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कुछ आ जाता है, दो जगह पर लगता है हमें. तो सबसे पहले वो आप 100% जिसमें श्योर हो, एरर डिटेक्शन वहां से स्टार्ट करो. 100% श्योरिटी पे एरर डिटेक्शन में लगाओ. जैसे किसी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. ठीक है. ये स्मार्ट कीड़ा का है. ठीक है. स्मार्ट कीड़ा की अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट है मार्केट में, सबसे बेस्ट. अगर आप कोई सोर्स इंग्लिश के लिए ढूंढ रहे हो ना, तो पीडीएफ मैं नहीं कहूंगी या फिर कुछ भी एडिटोरियल वगैरह सब कुछ एक साइड में छोड़कर आप ये जो आपको इंग्लिश के टेस्ट दिख रहे हैं ना, देखो इसमें सेक्शनल भी होते हैं आपके. पीओ प्री इंग्लिश के सेक्शनल हो गए, पीओ मेंस इंग्लिश के हो गए, क्लर्क प्री इंग्लिश हो गया, क्लर्क मेंस इंग्लिश हो गया, सारे मिलेंगे. उसके बाद तो टेस्ट सीरीज ये इतनी सारी हैं, उसमें हर एक सब्जेक्ट में इंग्लिश के आपको मिलेंगे. सो जैसे एसबीआई क्लर्क है अभी. ठीक है. मेंस की वीडियोस एक बार मैं प्री के होने के बाद ही लेकर आऊंगी. ठीक है. सो ईएसआई जैसे यूडीसी का मेंस भी है अभी, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना है, वो भी देकर आना है. सो उसके बाद देखते हैं. ठीक है. क्योंकि एसबीआई अभी मेंस में काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो धीरे धीरे फेज में लेके आएंगे चीज़ों को. सो ये टेस्ट मैंने लगा रखा है, मैं इसी टेस्ट का दूंगी. ठीक है. क्योंकि जैसे ये टेस्ट मैं अभी जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट एक्चुअली. मुझे जब यहाँ के एरर इसमें एरर डिटेक्शन आएंगे तो मैं 2-3 दिन अब रेगुलर इन पे वीडियो बना दूंगी इन्हीं मॉक्स की. ठीक है. सो पहले तो हम इस मॉक की बात करते हैं. ये मैंने मॉक लगाया था, अभी थोड़ा पीछे लगाया था, और इसकी मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है पूरे के पूरे की, कैसे हमें इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, मैथ्स रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है. तो उसी टाइम मैंने वीडियो बनाते हुए ये टेस्ट दिया था और आई गॉट 71.5 मार्क्स. ठीक है. सो ये इसका रिव्यू रहा था. मैं दिखा देती हूँ आपको कि कितने मेरे मार्क्स बने थे. जैसे 71.5 99 परसेंटाइल थी मेरी, इसमें 97% मेरी एक्यूरेसी थी. मैथ्स में 2 बिगड़ गए थे, इट्स ओके. ठीक है. इंग्लिश में जैसे आप देख सकते हो, आई अटेम्प्टेड 21 एंड ईच क्वेश्चन वाज राइट, एंड 9 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे क्योंकि मैं इस पर वीडियो बना रही थी, सो लैक ऑफ टाइम. अब देखिए हम एरर डिटेक्शन पे आते हैं. एरर डिटेक्शन को स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ. इसमें जो एरर डिटेक्शन है वो है हमारा यहाँ से. ओके. ये रहे 5 क्वेश्चन है, हर एक 5 क्वेश्चन को हम समझेंगे. एरर डिटेक्शन सबसे पहले तो 3 टाइप में एरर डिटेक्शन आते हैं.
तीन टाइप में कैसे आते हैं? फर्स्ट तो आपको ये सामने दिख रहा है, दूसरा आपके सामने एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, लाइक सेड के एक यहाँ पर आपको स्लैश लगा देंगे, परसेंट के लगा देंगे, कंसिस्टेड के लगा देंगे, आपको उन पार्ट्स में से ढूंढना होता है कि कौन सा रॉन्ग है। एक ऐसे आ जाता है कि इसमें कौन सा गलत है, आपको यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्रामेटिकली जो है इन चारों में से वो गलत है। तीसरा जो पार्ट आता है एरर फाइंड आउट में, वो आता है आपको ये ऐसे के ऐसे सेम आपके सामने सेंटेंसेस होंगे, आपको फाइंड आउट करना होगा कौन सा सही है। तो मतलब 4 में गलती होगी, एक सही होगा। ये सबसे इसका टफ पार्ट रहता है। हम यहीं से चीजें समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमें समझना है टफ इजी क्या है, ये एक बार साइड में छोड़ दो चीजें, ठीक है। अगर जहां से जर्नी स्टार्ट होती है ना, वहीं से भली है। सो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे हमें सबसे पहले ढूंढना है कि कौन सा गलत है। आपको देखो, मैंने ये इसका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर पे आने से पहले मैं इन 3 सेंटेंस के बारे में बात करना चाहूंगी। इसमें आपको दे रखा है, फर्स्ट जो सेंटेंस है, राफेल नडाल्स रिलेशनशिप विद हार्ड कोर्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज टेनियस एज एट बेस्ट। देखो, एक चीज यहां पर मैं आपको समझाती हूँ। आपका जो एरर फाइंड आउट करने में वकैब होती है, वो बहुत कम रोल प्ले करती है। ज़्यादा जो रोल प्ले करती है वो करती है ग्रामर का। इसीलिए ये सबसे मेरा आखिरी पॉइंट रह गया था, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी रीडिंग को डेवलप किया था, उसके बाद में मैंने अपनी वकैब पे वर्क करना स्टार्ट किया था, फिर मैंने ग्रामर पे वर्क करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ग्रामर के ये 4 से 5 एरर डिटेक्शन वाले ही ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। सो उसका मुझे पार्ट कम लगा, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैंने ग्रामर ऐसा नहीं किया कि मैंने बच्चों की जैसे एक बुक ले ली और मैं ग्रामर के सारे टॉपिक्स रट रही हूँ, नहीं। जैसे मैंने ये मॉक लगाया, मैंने मॉक जो ग्रामर है वो इसी मॉक में से की है। ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने नीचे उसके जितना भी ये हमारा दिया होता था ना, मीनिंग गिवन, जितना भी फुल डिस्क्राइब होता था, मैं उसको अच्छे से समझती थी, और कोई मैंने सोर्स फॉलो नहीं किया। तो सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछना, मैंने मॉक ही दी है, एंड स्मार्ट कीड़ा इज द बेस्ट वन, ठीक है। सो आप इसके साथ अच्छे से जा सकते हो। इंग्लिश में प्रैक्टिस मॉक है ना, वो मैथ्स में बहुत बेस्ट है, बट स्मार्ट कीड़ा इन इंग्लिश, सो ये सबसे हाई लेवल पर है अभी तक। अब जैसे मैं इस की बात करी थी, इसमें एक वर्ड आया 10 years। 10 years वर्ड का मीनिंग अगर मैं बात करती हूँ, वो होता है बहुत एक पिन पॉइंट जितना, ठीक है। जैसे हम पिन को पॉइंट करते हैं ना, 10 years, ठीक है। 10 years उस वर्ड का मीनिंग होता है एक्चुअली, इस मीनिंग का, इस वर्ड का। सो इसमें जैसे गलती क्या हो सकती थी, ये सही है, ठीक है, बट हमें एग्जामिनर कहाँ खेल सकता था, वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। वो कोई आपको 10 years यहाँ पर गलती वर्ड में नहीं देता, वो ये जो दे रखा है वैसे ही देता। वो कहाँ कहाँ इसमें झोल कर सकता था एक्चुअली। देखो, राफेल नाडाल्स रिलेशनशिप, ठीक है, सबसे पहले वो रिलेशनशिप को रिलेशनशिप्स बना सकता था, ठीक है। यहाँ गलती हो जाती तो एरर यहाँ बन जाता, ठीक है। अब खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करना स्टार्ट करो कि कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। रिलेशनशिप विद हार्ड कोट्स, ठीक है, विद हार्ड कोट हो जाता, ठीक है, विद हार्ड कोर्ट हो जाता, कोर्ट्स नहीं होता। तो ये कोर्ट और कोर्ट्स है ना, इन दोनों के मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जो कोर्ट होता है ना, जैसे हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो कोर्ट होता है जहां पर केस लड़े जाते हैं, दलीलें दी जाती हैं, वो कोर्ट होता है। पर जो खेलने के लिए जो यूज करते हैं हम, हार्ड कोर्ट्स होते हैं। जो ग्रास कोर्ट होता है, जैसे आपको पता है 4 टाइप्स के होते हैं। सो 3 टाइप्स के बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो इसमें हार्ड कोट्स हैं ये, ठीक है। हार्ड कोट्स में आपको ये कोट दे देता तो वो गलत हो जाता। एग्जामिनर ऐसे खेल सकते हैं आपके साथ। कैन बी डिस्क्राइब्ड, कैन की जगह वो कुड कर सकता था, उसको पास्ट फॉर्म में ले जाता, जबकि कुड होता है ना, वो सुटेबल नहीं होता। सो जो कुड नहीं लगता यहाँ पर आपका, ठीक है। जो मोडाल्स हम जिसको कहते हैं, कुड होता है वो हमारा मोडाल्स होता है, कैन भी होता है। सो कैन और कुड में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। कुड है वो पास्ट फॉर्म के लिए यूज होता है, कैन जो होता है वो हमारा अभी डिस्क्राइब करने के लिए कि फिलहाल हम कैसे उस चीज को कर सकते हैं, तो वो कैन होता है, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो। कैन बी डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब कर देता, वो उसको डिस्क्राइब्ड की जगह डिस्क्राइब कर देता। समझ रहे हो? आपको एरर डिटेक्शन फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट वे कौन सा है? आप एक क्वेश्चन देखो, आप पता है एनालिसिस में जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो वो ये करते हो, हमारे पास सामने ये 4 सेंटेंस है, आपको नहीं आया, आपने देखा भी नहीं मुझसे तो ये नहीं होंगे, छोड़ दिए। एनालिसिस के टाइम क्या करोगे? अच्छा, कौन से पार्ट में गलती है, अच्छा ये पार्ट गलत दिख रहा है मुझे, मैं ये, अच्छा ठीक है, इन्होंने ये पार्ट दे दिया, यहाँ पर आपने उसकी डिटेल पढ़ ली। इन 3 को आपने पढ़कर भी नहीं देखा कि एक्चुअली व्हाट आर दे सेइंग, यहाँ इनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। सो इन चीज़ों को पढ़ो। जब तक इन्हें नहीं पढ़ोगे ना, आप
कुछ नहीं हो पाएगा। एरर डिटेक्शन भूल जाना फिर कि हो भी पाएगा। सो इन तीनों को पढ़ो। देखो अब जैसे वो यहाँ डिस्क्राइब्ड कर जगह डिस्क्राइब कर देता, ठीक है, बट कैन बी डिस्क्राइब्ड ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम किस चीज़ को डिस्क्राइब जैसे होता है ना कि बताना होता है, तो वो हमेशा कैन के बाद में जो फॉर्म आती है वो पास्ट फॉर्म आती है हमारी, ठीक है। जिरंड या फिर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं आता है। सो कैन बी डिस्क्राइब्ड ये आप रीडिंग से सीखोगे, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपकी परफॉर्म करते हैं एरर डिटेक्शन में। ग्रामर, सिंटैक्स, सिंटैक्स ग्रामर का ही पार्ट हो गया, रीडिंग, तीनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं। एज टेन्यूस, टेन्यूस का मीनिंग मैंने बता दिया, पिन पॉइंट, एट बेस्ट, एट बेस्ट की जगह वो इन बेस्ट कर देता। अब इनका जो लफड़ा है ना वो आपका तब समझ में आता है जब आपको टेन्यूस का मीनिंग पता है। अगर टेन्यूस का मीनिंग पता होता तो इस जो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है ना, ये जो कह रहा है, इसका मीनिंग है कि राफेल नडाल का जो रिलेशनशिप है हार्ड कोर्ट के साथ, वो हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, वो हम जो डिस्क्राइब कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि वो बेस्ट के ऊपर तुच्छ है। अगर बेस्ट के सामने वो कुछ भी नहीं है, वो पिन पॉइंट जितना है। मतलब हम राफेल नडाल का जो रिलेशनशिप है उसको कह दें बेस्ट है, नहीं कह सकते, क्योंकि उसके इसके रिलेशनशिप के सामने बेस्ट वर्ड भी छोटा है। इस पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये बन रहा है। सो आप जब किसी को सामने किसी की बहुत अच्छी तारीफ करनी हो ना कि ब्यूटीफुल वर्ड इज जस्ट क्या होगा आपका, तो आप कह सकते हो कि किसी को ये वर्ड यूज करना, टेनियस, वो कैब याद हो जाएगी, टेनियस एट ब्यूटीफुल, ठीक है। टेनियस एट मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल जो है इसके सामने बहुत लाइक छोटा है, ऐसे इसकी तारीफ कर सकते हो किसी भी पर्सन की आप। तो एट की जगह वो इन कर देता, फिर आपको पता लग जाता ये गलती है। अब आई समझ में एरर डिटेक्शन कैसे करनी है, एक्चुअली उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। हमारा काम अभी यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करना है। एग्जाम टाइम में आप ये चीज़ें यहाँ करोगे ना तो वहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। टाइम मुझे पता है प्रैक्टिस में लगने वाला है, तो प्रैक्टिस जो करते हैं ना वो टाइम को ही लगाने के लिए की जाती है। अब देखो दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं। इसमें क्या हो सकता था, द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो सकता था, वो ऐसा आया है, एक्चुअली में आया है। जो एरर डिटेक्ट हुआ है वो होता है जैसे द इकोनॉमिक ग्रोथ्स कर देता वो, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ्स नहीं होगा वो, ठीक है। ग्रोथ रेट्स, रेट्स कर देता, आगे है छोड़ देता ना तो रेट्स है वो रेट आ जाता, और अगर रेट्स होता तो हैव आ जाता। ये चीज़ें आपको समझने वाली होती हैं। और ये होता है हमारा सिंटैक्स। जैसे बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज एक्जैक्टली सेंटेंस, जब भी वो कहते हैं कि हम कैसे करें, सो मैं यूजली एक आंसर करती हूँ कि डू सिंटैक्स। सो उनको सिंटैक्स नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है। सिंटैक्स क्या है हमारा, आप कह सकते हो, मैं अगर नॉर्मली आम भाषा में समझाऊं, अ ग्रुप ऑफ मतलब अ होल सम ऑफ ग्रामर, जिसमें हम क्या करते हैं पूरे सेंटेंस में ग्रामर यूज हुई है, जैसे कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मुझे भी नहीं पता इनमें क्या नाउन है क्या प्रनाउन है, क्या हमारा एडजेक्टिव है, क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, मुझे इस पूरे सेंटेंस में नहीं पता, पर इतना पता है सिंटैक्स आपको सिखाएगा इसको जोड़ना तोड़ना मरोड़ना कैसे। जैसे हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया, द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, रेट, ओके, रेट इसके अकॉर्डिंग रेट सही है, रेट हैज बीन, हैज है वो रेट के अकॉर्डिंग हमारा लगा है तो ठीक है। अगर रेट्स होता तो हैव लगा देते, तो हैज हमारा गलत हो जाता। ऐसे हैज बीन स्लाइडिंग, हैज होता तो यहाँ पर हमारी थर्ड फॉर्म आती, बट हैज बीन है तो हमारी जीरंट फॉर्म हैज बीन स्लाइडिंग सही आई है। फॉर द लास्ट 5 क्वार्टर्स, ओके, अगर 5 की जगह 1 होता तो क्वार्टर आता, 5 है, 5 के अकॉर्डिंग ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है तो ये हमारा सही है। इसको कहते हैं सिंटैक्स। चीज़ें समझ में आई, यूज सिंटैक्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, आप जितना कर सकते हो, बेस्ट वे है ये एरर फाइंड आउट करने का, ओके। उसके बाद में अब ये मैं आपको समझा चुकी हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको कैसे इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में हैबिट में लेकर आना है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इन 5 क्वेश्चन की कि इसमें कहाँ मिस्टेक थी। देखो, मिसेस साइमन सेड दैट, ओके, मिसेस साइमन सेड दैट, ये सेंटेंस सही है हमारा जो यूजुअली हम यूज भी करते हैं। ओनली 29%, ओके, ओनली 29% सही है, ऑफ द अर्थ। अब यहाँ परसेंटेज होता ना, परसेंट्स एस लगा देते, जो भी लगा देते, ऐसी होती हैं गलतियाँ, यही सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में फाइंड आउट करने वाली, तो गलत हो जाता है। 29% हम सही पढ़ रहे होते क्योंकि ये प्लूरल लग रहा है हमें, बट वो गलती होती। Only 29% of the earth consisted of, only 29% of the earth consisted of land। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक रूल यहीं पे नोट डाउन कर लो जो मैं लिख रही हूँ। जब भी हम किसी नेचुरल थिंग की बात कर रहे हैं, नेचुरल लॉ की बात कर रहे हैं, तो ऑलवेज वी यूज, जो हम पार्ट यूज़ करते हैं वो करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर इसने यूज़ किया है पास्ट पार्टिसिपल, जबकि यहाँ जो आना चाहिए वो आना चाहिए कंसिस्ट। जैसे एक वर्ड, एक लाइन यूज़ करती हूँ, सन राइजेज इन द ईस्ट,
सन जो है वो ईस्ट में उगता है, ठीक है, सन जो है वो हमारा पूर्व दिशा से उगता है, आप कह सकते हो। सो इसमें देखो जो चीज क्या हुई कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसे हुआ, तो आप उसको कभी सन रेज इन द ईस्ट कहा है आपने? कभी नहीं कह सकते हो, जस्ट बिकॉज वो यूनिवर्सल लॉ है आपका, वो हमेशा ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही होता है उसके साथ, वो चेंज नहीं है। सो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों यूज करते हैं हम? इसको अगर किसी को टेंस नहीं आते हैं देन आई विल रिकमेंड टेंसेस के लिए आप फॉलो करें। डियर सर हैं यूट्यूब पे, डियर सर की ने एक क्लास ली है स्पेशल टेंसेस की, 1 आवर समथिंग की है, वो बेस्ट क्लास है, मैंने उसी से किया है। और वहां से अच्छा सा टेंस, जिसको टेंस का जीरो पता है ना, टेंस का टी भी नहीं पता है, वो भी सीख जाएगा। सो फॉलो डियर सर की वो क्लास लगा लो, टेंस की एक क्लास है। ओके, सो कंसिस्टेंट की जगह पे कंसिस्ट आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, चीजें मैंने सारी बता दी हैं, बट यहाँ पर इस सेंटेंस की बात करते हैं, गलती क्यों है। द यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स सही है, इसमें क्या गलती होगी? लॉन्च्ड, ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च्ड, पास्ट की बात हो रही है। एयर स्ट्राइक्स, ओके, एयर स्ट्राइक्स उन्होंने लॉन्च की इन सीरिया, ठीक है, सीरिया में यूनाइटेड स्टेट्स ने एयर स्ट्राइक लॉन्च की। टारगेटिंग फैसिलिटीज नियर द इराकी बॉर्डर, अब इस सेंटेंस को ना थोड़ा हिंदी में समझ के देखो। मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने टेस्ट लगाए थे स्मार्ट कीड़ा के, हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश को छोड़ दो। मैंने टेस्ट लगाए थे स्मार्ट कीड़ा के, मैंने स्मार्ट कीड़ा के टेस्ट लगाए थे, ये ज्यादा सेंटेंस सुटेबल है, या फिर मैंने टेस्ट लगाए थे स्मार्ट कीड़ा के, ये वाला हिंदी में, नॉर्मली हिंदी में, क्योंकि वो हमारे एनवायरमेंट में, उस पर सोचो। गलत है, ऑफकोर्स गलत है। सो यहाँ पर यही चीज हो रही है। द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स टारगेटिंग फैसिलिटीज नियर द इराकी बॉर्डर इन सीरिया, ये इसका सही वे होना चाहिए क्वेश्चन का। जो यूनाइटेड स्टेट्स ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की थी, वो वाली जो टारगेट कर रही थी इराकी बॉर्डर को सीरिया में। समझ में आया क्या गलती है, क्यों गलत है ये? हर बार ग्रामर ही हो, गलत नहीं होता। जैसे मैंने कहा सिंटैक्स यूज करो, सिंटैक्स यहाँ पर बहुत बड़ा इसमें बहुत सही रोल प्ले कर रहा है। एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया सही है, टारगेटिंग द सीरिया के लिए, सीरिया टारगेट फैसिलिटीज कर रहा है, टारगेट कर रहा है, जबकि यूज तो बात यहाँ सारी एयर स्ट्राइक्स की हो रही है, एयर स्ट्राइक्स टारगेट करेगी, सीरिया क्यों टारगेट कर रहा है? यहाँ सिंटैक्स सबसे सही यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज गुड टू बी हैप्पी विद वट इज ऑफर्ड देन टू बी ऑफर्ड नथिंग एट ऑल। देखो, इट इज गुड, ठीक है, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ठीक है, टू बी हैप्पी, ओके, विद व्हाट इज ऑफर्ड, ओके, इट इज गुड टू बी हैप्पी विद व्हाट इज ऑफर्ड, जो हमें ऑफर किया गया हमें उसमें खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। देन टू बी ऑफर्ड, देखो एक चीज समझाती हूं मैं, यहां तक ऑफर्ड पे अगर ये सेंटेंस खत्म हो जाता है, ये चीज होती नहीं ना, यहाँ पर भूल जाओ, देन के बाद कोई सेंटेंस है, फिर तो हमारा ये सेंटेंस सही था, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन ये जो देन यूज है, देन यूज हुआ है ना, ये सेंटेंस, ये इस सेंटेंस को रोंग कर रहा है। पता है क्यों? देन के साथ हमेशा जो यूज होती है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर बेटर आना चाहिए। देन कब यूज करते हैं हम? जब दो चीजों में कंपेयर कर रहे हो, ये दो चीजों में कंपेयर ही तो कर रहा है, जो व्हाट इज ऑफर्ड, जो हमें ऑलरेडी, जो हमें मिला है, जो हमारे पास है, एंड टू बी ऑफर्ड नथिंग एट ऑल, जो किसी को कुछ नहीं मिला है उसके बजाय तो जो हमें मिला है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। सो देन के साथ हमेशा जो कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो ये इसकी वजह से गलत है, ओके। सो देन आती तो सबसे पहले आपको यही एरर ढूंढना है, देन से पहले जो कोई डिग्री यूज हुई है वो कंपैरेटिव है या नहीं, अगर नहीं है ना तो सेंटेंस मत पढ़ना, गलत ठोक देना, वही गलत होगा आपका। आगे, एक्चुअली द पिक्चर डिड नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द जेम्स ऑन डिस्प्ले, एक्चुअली द पिक्चर डिड नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द जेम्स ऑन, दो वर्ड होते हैं, ये आपको रीडिंग से आएंगे, रीडिंग इन द सेंस आप जब यहाँ से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना, एक बार स्मार्ट कीड़ा का आज यही टेस्ट लगाना, टेस्ट लगाकर ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ये जो आपको सेंटेंस दिख रहे हैं ना, सारे के सारे पढ़ना, आप सोचना कहाँ गलती कर सकता था एग्जामिनर, कहाँ हमें उलझा सकता था, ठीक है। एक्चुअली द पिक्चर डिड नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है कॉरेस्पॉन्ड विद, कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे बहुत ज्यादा तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग, चाहे कुछ मर्जी बोल लो, प्रोनाउंसिएशन पे बच जाना, कॉरेस्पॉन्डिंग विद होता है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एट होता है, टू होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू और कॉरेस्पॉन्डिंग विद। अब इसमें देखो कॉरेस्पॉन्ड विद दे रखा है, जबकि जो कॉरेस्पॉन्ड विद नहीं होता है, एट टू होता है आपका। कॉरेस्पॉन्ड विद का मतलब क्या होता है? वो दो लेटर्स को एक्सचेंज करता है, ठीक है, तब हम कॉरेस्पॉन्ड विद यूज करते हैं। जैसे
एक बहुत अच्छा इसमें सेंटेंस है जिसे मैंने याद कर रखा है इन दोनों सेंटेंस को, कॉरेस्पेंड विद गॉड, कॉरेस्पेंड टू गॉड। ठीक है, समझ में आई? कॉरेस्पेंड टू गॉड, कॉरेस्पेंड विद गॉड। अब इसमें डिफरेंस बताती हूँ। कॉरेस्पेंड विद गॉड का मतलब क्या होता है कि मैंने भगवान के साथ अपने विचार साझा किए, हमने विचार विमर्श किया। ठीक है, मैंने भगवान के साथ विचार विमर्श किया, मतलब उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको बताया, हमने एक दूसरे के साथ क्या किए, गॉड के साथ हमने, गॉड और मेरे जो आपस में थॉट्स थे वो हमने एक्सचेंज किए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस होगा कॉरेस्पेंड टू गॉड, मतलब इसका क्या होता है कि मैंने भगवान के साथ विचार साझा किए। अब यहाँ पर गॉड का कोई रोल नहीं है, मैंने गॉड के साथ, मैंने गॉड को कहा, मैंने गॉड को बताया। ठीक है, यहाँ पर वो क्या है, टू बी अकॉर्डेंस विद है, जो वो गॉड के अकॉर्डिंग, गॉड के साथ है वो। ठीक है, गॉड के साथ ऐसे हुआ, गॉड के साथ गॉड को मैंने बताया, ये चीज है। सो इन दोनों में ये बहुत मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो, जो डिस्प्ले में जेम्स होते हैं, जैसे ये आपके सामने एक पूरी डिस्प्ले है, इसमें छोटे छोटे जेम्स होंगे, अगर आप देखोगे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे इसमें। ठीक है, छोटे छोटे जो फिजिक्स में होते हैं, जो भी होते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ होते हैं, ये केमिस्ट्री में होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उनके साथ जो डिस्प्ले है ना, जो पिक्चर है वो उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, मतलब जेम्स के साथ नहीं चल पा रही थी, तो कॉरेस्पॉन्ड टू होगा, ना कि जेम्स के साथ एक्सचेंज थोड़ी हो रही थी पिक्चर, तो वहां पर कॉरेस्पॉन्ड टू होगा। ठीक है, ये चीजें होप्स आपको समझ में आएगा क्या है यहाँ पर जो वर्ड, ये इस चीज की मिस्टेक है, मतलब आप इसको कह सकते हो, वर्ड्स जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ टू कहाँ हुआ, विद कहाँ यूज होगा, एज कहाँ यूज होगा, एज यू कहाँ, मतलब जो भी है ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे यूज होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आप निमिषा बंसल मैम की यूज कर सकते हो बुक को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये सारे सही हैं तो इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। सो ये एक पूरा क्लास रहा हमारा। ठीक है, एरर डिटेक्शन का, इससे बेस्ट वे कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं कोई और है, देन कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर ओपिनियन। ओके, आप कर सकते हो इजिली, एंड आई एम ट्राइंग एक्चुअली माई बेस्ट। अब इसके बाद में कौन सा वीडियो लाना है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगी। एंड होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैसे आरसी में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आरसी की जो मेरी करवाने की अप्रोच थी वो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए वर्क करी, एंड आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल गाइज। ओके, सो होप सो ये भी करें। बाकी थैंक यू गाइज एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर।